सूत्र नंबर 14 से सूत्र नंबर 20 तक ये सूत्र हैं स्थिति बंध संबंधित। प्रकृति बंध के भेदों का कथन यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब स्थिति बंध के भेद कहते हैं। यह स्थिति भी दो प्रकार की है। एक उत्कृष्ट स्थिति जिसे आचार्य ने परा स्थिति शब्द से प्रयोग किया। जहाँ परा स्थिति शब्द आए तो समझना यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति की चर्चा चल रही है। और दूसरा जघन्य स्थिति जिसे आचार्य ने अपरा शब्द से प्रयोग किया। आइए देखते। सूत्र नंबर 14 आदितस् तिषणा मंतरायश्च च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थिति। आदितस् तृष्णा मंतरायश्च च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थिति। आदितः अर्थात आदि की, तृष्णा अर्थात तीन कर्मों की, पहले तीन कर्मों की, मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनीय। च और अंतरायस्य और अंतराय कर्म की, त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः, त्रिंशत् मतलब 30, कोणा कोटि सागर प्रमाण, परा स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है। अर्थात कोई जीव यदि मैक्सिमम कर्म को बांधेगा, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय, तो वह 30 कोणा कोटि तक बांध सकता है। यह स्थिति कौन बांधेगा? तो कहते हैं इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध संगी अर्थात मन से युक्त, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है। ध्यान से क्या क्या लक्षण बनाना है? संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो और मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां नहीं बांधता, क्योंकि वह तो अंतः कोणा कोटि सागर प्रमाण स्थिति से अधिक कर्मों को नहीं बांधता। इसी प्रकार आपको अच्छी तरह ये विषय याद रखना चाहिए कि संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि जीव ही कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। चारों लक्षण एक हैं, मतलब एक ही व्यक्ति के 4 लक्षण बनाए, वरना चारों अलग अलग नहीं बनाना। अब आगे कहते हैं और कर्मों की स्थितियां, या 4 कर्मों की बतला दी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अंतराय, 30 कोणा कोटि सागर। अब आगे के कर्म की सूत्र नंबर 15 सप्ततिर्मोहनीयस्य, सप्ततिर्मोहनीयस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सप्तति अर्थात 70 कोणा कोटि सागर प्रमाण है। 70 कोणा कोटि सागर प्रमाण। इसमें भी विशेषता क्या जाननी? विशेषता यह है कि मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोणा कोटि सागर है, एवं चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोणा कोटि सागर है। यहाँ मोहिनी कर्म की मुख्यता से दी, इसलिए मिथ्यात्व की दर्शन मोहिनी यदि कोई जीव बांधता है, मिथ्यात्व कर्म को कोई जीव बांधता है, तो 70 कोणा कोटि सागर की उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है। इसलिए इसे बहुत खतरनाक कर्म कहा, क्योंकि ये 70 कोणा कोटि सागरों तक बंधा रह सकता है। और यदि चारित्र मोहिनी को बांधेगा तो 40 कोणा कोटि सागर। आगे कहते हैं अब और जो शेष कर्म है उनकी, तो कहते हैं विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम गोत्रयो अर्थात नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 अर्थात 20 कोणा कोटि सागर प्रमाण है। गोत्र कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले
तथा ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम वाले चारों गतियों के जीव करते हैं। नरक गति एवं देव गति का उत्कृष्ट स्थिति बंध मनुष्य एवं त्रियंच आयु के जीव करते हैं। ये हमने आपको आयु के बंध के समय भी बतलाया था कि देव गति और नरक गति का बंध नहीं करते। नरक गति और नरक आयु और देव आयु के आश्रम को नहीं करते, अन्य ही जीव उनका करते हैं। और मनुष्य और त्रियंच चारों गतियों के बंध को करते हैं। तो यहाँ विंशति अर्थात 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थितियों को कौन मानता, किन किन कर्म की है? तो नाम कर्म और गोत्र कर्म की यह उत्कृष्ट स्थिति है। अब आप चाहें एक चार्ट बनाएं, ऊपर लिखें कर्मों की स्थिति, पहले नंबर पर लिखें कर्म, दूसरे कॉलम में लिखें उत्कृष्ट, तीसरे में लिखें जघन्य। पहले नंबर पर लिखें ज्ञानावरण, उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरे नंबर पर लिखें दर्शनावर्णी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरे नंबर पर वेदनी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथे नंबर पर मोहिनी, मोहिनी के 2 भेद कर दें। दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहिनी 40 कोड़ा कोड़ी सागर। इसके बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी। आयु की स्थिति अभी बतलाई नहीं, अगले सूत्र बतलाएंगे। तो आयु 33 सागर, ठीक, उत्कृष्ट लिखनी है अभी। फिर इसके बाद आएंगे आयु नाम 20 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर नाम के बाद गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर। इस प्रकार यह आपकी उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर आप चार्ट के रूप में देख सकते हैं। अब सूत्र नंबर 17, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बतलाते। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। आयुषः अर्थात आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंध त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस मतलब 3 और त्रिंशत् मतलब 30, तो त्रयस्त्रिंश मतलब 33 सागरोपम, 33 सागर प्रमाण है। देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध अप्रमत्त गुण स्थान के अभिमुख प्रमत्त गुण स्थान वाले जीव करते हैं। अर्थात 6वें गुण स्थान वाला जीव जो 7वें गुण स्थान की ओर जा रहा है वह इसकी उत्कृष्ट स्थिति मानता है। किसकी? देव की। देवों में सर्वार्थ सिद्धि के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। शेष 3 आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध मनुष्योत्रियंच गति के जीव ही करते हैं। और नरक में उत्कृष्ट स्थिति किनकी है? तो वहां पर उत्कृष्ट स्थिति है सप्तम नरक के नारकी की, उसकी भी है 33 सागर प्रमाण। और बाकी सबकी स्वर्ग और नरक की जघन्य स्थितियां और अन्य स्थितियां सारी आपको पहले अध्याय में अच्छी तरह, चौथे अध्याय के अंदर, तीसरे अध्याय के अंदर बतला दी गई। मनुष्यों की और त्रियंचों की भी वहां पर अच्छी तरह बतला दी। अब जघन्य स्थिति के विषय में बतलाते। तो सबसे पहले इस पूरे चार्ट को आप तैयार कर लें। 30 कोड़ा कोड़ी सागर के 4 कर्म, 20 कोड़ा कोड़ी के 2 कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी का 1 कर्म और 33 सागर का 1 कर्म। अब कहते हैं जघन्य स्थिति। सूत्र नंबर 18, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा अर्थात जघन्य स्थिति, वेदनीय कर्म की अपरा जघन्य स्थिति 12 मुहूर्ता 12 मुहूर्त प्रमाण है। द्वा मतलब 2, 10 मतलब 10, द्वादश मतलब 12 मुहूर्त प्रमाण है। वेदनी कर्म में 7वां वेदनी का जघन्य स्थिति बंध सूक्ष्म सांपराय अर्थात 9वीं गुण स्थान के छपक अपने अंतिम समय में करता है। जघन्य स्थिति वहां पर जाकर बंध रही है। अब आगे कहते हैं, अब नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति बतलाते। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्रयो
रष्टौ का बनेगा अष्टौ। तो नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति बंध 8 अंतर मुहूर्त प्रमाण है। 8 मुहूर्त प्रमाण है, अंतर मुहूर्त नहीं लगाना, यहाँ केवल मुहूर्त शब्द का प्रयोग किया। एक मुहूर्त 24 मिनट का, ठीक, इस प्रकार से चलना। यशक कीर्ति एवं उच्च गोत्र का जगन्य स्थिति बंध सूक्ष्म सांप्राय अर्थात 9वीं गुण स्थान के चरम समयवर्ती जीव के होता है। फिर आगे कहते हैं शेष कर्मों के जो बचे कर्म हैं उनकी, तो कहते हैं सूत्र नंबर 20 शेषाणा मंतर मुहूर्तात्, शेषाणा मंतर मुहूर्तात्। शेषाणा अर्थात शेष बचे हुए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, आयु और अंतराय, इन कर्मों की जगन्य स्थिति बंध अंतर मुहूर्त प्रमाण है। कितना? अंतर मुहूर्त प्रमाण। जगन्य स्थिति यदि बंधेगी और उत्कृष्ट आपको सारी बतला दी। इसमें विशेषता क्या है? तो कहते हैं 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय का जगन्य स्थिति बंध छपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती अर्थात 9वें गुणस्थानवर्ती जीव के होता है, तथा संजुलन लोग का जगन्य स्थिति बंध अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थानवर्ती छपक के होता है। जहां जहां सूक्ष्म सांप्राय है वहां 10वां गुणस्थान और अनिर्वृत्तीकरण 9वां गुणस्थान। ठीक, इसको सुधार लेना, हो सकता है मैंने गलती से सूक्ष्म सांप्राय को 9वां गुणस्थान बोल दिया। सूक्ष्म सांप्राय जहां जहां है वो 10वां गुणस्थान और अनिर्वृत्तीकरण 9वां गुणस्थान। मनुष्य एवं तेज आयु का जगन्य स्थिति बंध तत् योग्य संकलेश परिणाम से युक्त कर्म भूमि तेज और मनुष्यों के होता है। इस प्रकार इनको विशेषता से जानना। इस प्रकार यह उत्कृष्ट और जघन्य आयु का वर्णन, स्थिति का वर्णन किया। अब हमने यहाँ पर क्रमशः जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थितियां लिखी। अब सामने जघन्य स्थिति, ऊपर लिखें जघन्य स्थिति। ज्ञानावरण की अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त मतलब विथिन 48 मिनट अर्थात मुहूर्त के अंदर अंदर। ठीक, मुहूर्त कितना? तो एक मुहूर्त है 2 घड़ी का, एक घड़ी 24 मिनट की और एक मुहूर्त 48 मिनट का। ज्ञानावरण अंतर मुहूर्त मतलब विथिन 48 मिनट, 47 मिनट के अंदर अंदर का माना जाएगा। फिर कहते हैं दर्शनावर्ण की, तो दर्शनावर्ण की भी अंतर मुहूर्त, मोहिनी की भी अंतर मुहूर्त, आयु की अंतर मुहूर्त और अंतराय कर्म की भी अंतर मुहूर्त। फिर आया नाम और गोत्र, इनकी 8 मुहूर्त और वेदनी की 12 मुहूर्त। इस प्रकार यह स्थिति बंध को जानना। अब यहाँ पे 2 बातें जो विशेष अपन को समझनी है। पहला, सूक्ष्म सांप्राय को मैंने संभवतया 9वां गुण स्थान बोल दिया, वो 10वां गुण स्थान जानना। और मुहूर्त को 24 मिनट बोला, और 24 मिनट नहीं 48 मिनट है। और अंतर मुहूर्त का अर्थ होता है 48 मिनट से कम अर्थात मुहूर्त के अंदर अंदर। ठीक है, तो वह 2 समय से ऊपर तक ले जाकर 48 मिनट के पहले मतलब 47 मिनट के पहले पहले तक 46 मिनट तक का जो समय है वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। उसके भी असंख्यात भेद होते हैं, तो अनेक अपेक्षाओं से अनेक प्रकार से घटित किया जाता है। इस प्रकार यह उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का प्रमाण आपके सामने रखा। इनको बाय हार्ट आपको याद करना है, इनको अच्छी तरह लिख के और याद रखना है।